हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो आपका इन्वायरमेंट साइंस है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, किसी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में होगा तो किसी के पास सेकंड सेमेस्टर में। ओके, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपके ऑफलाइन पेपर में आने वाले गाइस, 90% जो चांस होते हैं ना ये क्वेश्चन आने के आपके पेपर में। तो इस क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा है जो पर्यावरण की परिभाषा, इसका विषय क्षेत्र या संरचना या पर्यावरण का महत्व तथा पर्यावरण संबंधित समस्याओं का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ना, इसमें अगर 4 क्वेश्चन बनते हैं अगर अलग से पूछे तो। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि इसकी विषय क्षेत्र, फिर इसकी महत्व बन जाएगा, फिर इसकी समस्या बन जाएगा। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। तो आप देख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को करते हैं ना, इनमें से कोई सा भी पॉइंट आता है तो आप लिख सकते हैं इजीली। तो ये देख लीजिए, इसके आंसर हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताएंगे हिंदी मीडियम में एंड इंग्लिश मीडियम में। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो हम टेलीग्राम ग्रुप में 10 ईयर बुक सेंड किए, उसमें आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर एसओए रेगुलर एनसीबी ये सभी के लिए, जिस भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट और किसी भी कोर्स में देख सकते हैं, बीए प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, बीकॉम या किसी भी कोर्स के हो तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की परिभाषा सबसे पहले हमें बताना है पर्यावरण की। तो पर्यावरण पृथ्वी अथवा इसके किसी भाग पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी जैव तथा अजैव वस्तुओं को चारों ओर से घेरे रहता है, जिसमें उन सभी जैव तथा अजैव कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकृति में एक दूसरे को प्रभावित करता है। गाइस देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको पर्यावरण की परिभाषा लिखनी हो, पर्यावरण होता क्या बताना हो, तो जो पृथ्वी की चारों ओर जो भी चीजें आप देखते हैं, वस्तु, पेड़ पौधे, आसपास की गाड़ी, वस्तु, वो सभी ना पर्यावरण के अंदर आते हैं, उसे पर्यावरण कहा जाता है। आपके आसपास चीजों को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी अभी हम देखेंगे। गाइस, इससे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, उसमें टोटल 40 क्वेश्चन बता रखे हैं, जो 40 में से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में ऑफलाइन में आएंगे, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और एग्जाम पैटर्न भी बता रखा है, उसे भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट इसका आगेगा। सभी सजीव तत्व जैसे पक्षी, जंतु, पौधे, वन आदि को जैव घटक में शामिल किया जाता है। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले में तो ये जैव घटक में पशु, जंतु, पौधे, वन, और जो दूसरा है अजैविक घटक, वो निर्जीव होते हैं, जैसे वायु, जल, चट्टान, सूर्य आदि। पर्यावरण के अजैविक घटक के उदाहरण है, ये अजैविक घटक के और वो जैव घटक के। इस प्रकार पर्यावरण का अध्ययन पर्यावरण के जैव तथा अजैव घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन है। तो आपको समझ में आ गया, इसके 2 पॉइंट होते हैं मेन। और इसके बाद इसमें ना जो सजीव और निर्जीव कुछ भी होता है ना, आपके पर्यावरण होता है, जो मान लीजिए आपके आसपास की वस्तु आप देखते हैं, सजीव निर्जीव कुछ भी, कुर्सी, बेंच, टेबल या किसी आदमी को वो सभी आप पर्यावरण में लिख सकते हैं। उसकी परिभाषा में पर्यावरण होता क्या है, अगर क्वेश्चन आए पूछा जाए तो उसमें आप ये सब लिख सकते हैं। तो जो राइटर के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा है, तो ये देखिए, फिटिंग के अनुसार पर्यावरण किसी जीवधारी को प्रभावित करने वाला समस्त कारकों का योग है। तो आपको राइटर का नाम और प्लस इसकी परिभाषा याद रखनी। 1 लाइन की परिभाषा है, देख लीजिए और लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, एक राइटर की और परिभाषा है, किसी जीवित तत्व के विकास चक्र को प्रभावित करने वाली समस्त बाह्य दशाओं को पर्यावरण कहते हैं। तो आपने देख लिया, जो मतलब बाहर की जो भी आपकी चीजें दिखती है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई। संरचना पूछे जाए या आपसे विशेष क्षेत्र पूछा जाए तो आंसर ये सेम होगा। तो देख लीजिए, पर्यावरण भौतिक, अहम, जैविक दोनों प्रकार की संकल्पनाओं से निर्मित है, अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अथवा आजीवित तथा जीवित घटकों को सम्मिलित किया गया है। वही इसमें बताया गया, जो सजीव और निर्जीव दोनों को शामिल किया गया पर्यावरण के जो संरचना में। तो भौतिक पर्यावरण क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जल मंडलीय पर्यावरण। तो देख सकते हैं, तो ये इसके जो पॉइंट ये देखिए, विभिन्न स्थानीय मापों पर इन 3 प्रकार के पर्यावरण को कई स्थानीय लघु इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पर्वत पर्यावरण, पठार पर्यावरण, मैदान पर्यावरण, झील पर्यावरण, सरिता पर्यावरण, हिमनद पर्यावरण,
मरुस्थल पर्यावरण, सागर तटीय पर्यावरण, सागरीय पर्यावरण आदि। तो ये देख सकते हैं जो इसका, अब इसका जो ये फर्स्ट पॉइंट तो आपका देख सकते हैं। अब इसके जो जैविक पर्यावरण होते हैं वो उसके बारे में बताया जाएगा यहाँ पर। ये भौतिक पर्यावरण में इस पॉइंट को आते हैं। जैविक पर्यावरण की संरचना पौधे तथा मानव सहित सभी प्रकार के जीव जंतुओं द्वारा निर्मित होती है। इसमें सभी में मनुष्य एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। बाह्य स्तर पर जैविक पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, वनस्पति पर्यावरण, जंतु पर्यावरण। पर्यावरण मुख्य तीन प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है: जैव तत्व, अजैव, मौसम विषयक। तो इसके बारे में देखिए, जो पर्यावरण तीन प्रकार से बना है। तो पहला पॉइंट है आपका जैव तत्व। इसके अंतर्गत सभी जीवित वस्तुएं शामिल है जो मनुष्य के साथ रहकर उसे प्रभावित करती है। अजैव तत्व, इसके अंतर्गत मूल तीन वर्ग आते हैं: वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल। मौसम, इसके अंतर्गत वे स्थितियां सम्मिलित होती है जो हमें दिखाई नहीं है या दिखती है और उसका मूल स्रोत हमारे परिवेश से बाहर होता है। सामान्यतः ये तत्व है जो किसी स्थान विषय की जलवायु का निर्माण करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वर्षा, आर्द्र तापमान, पवन की गति इत्यादि। मतलब जो मौसम के अकॉर्डिंग होता है, जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर पॉइंट दिए हैं आपको। यहाँ पर तापमान, जो सूर्य प्रकाश, वर्षा आदि, इस सबको मौसम में आता है। तो देख लीजिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये देखिए, पर्यावरण के ये तीन तत्व एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि परस्पर संबंधित है और ये तीनों जो तत्व थे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके संतुलन को पर्यावरणीय संतुलन या पारिस्थितिकीय संतुलन कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये पर्यावरण संतुलन क्या है, तो यही बताना है आपको। ठीक है, जो तत्व इस संतुलन को संबंधित करते हैं उन्हें प्रदूषण तत्व कहा जाता है और ये प्रदूषण से भी जुड़े हुए हैं ये तत्व। पर्यावरण मानव के शारीरिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। जिस प्रकार भोजन, वस्त्र, आवास के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की समुच्चय व्यवस्था आदि का सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार संज्ञानीय विकास में पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू की अपेक्षता का ही परिणाम है कि पर्यावरण की सुरक्षा आज विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये जो पर्यावरण है ना, मानव को प्रभावित करता है। किस रूप में? तो सामाजिक, आर्थिक और विकास के रूप में, जैसे भोजन, खाना पीना, शिक्षा, मनोरंजन आदि सब ये पर्यावरण से ही जुड़े हुए जो तत्व होते हैं। अब आपको पर्यावरण का महत्व पता होना चाहिए कि उसके महत्व क्या है। पर्यावरण मनुष्य को नवीकरणीय तथा गैर नवीकरण दोनों संसाधन प्रदान करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बनेगा जो पर्यावरण से हमें संसाधन प्राप्त होते हैं। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जिसकी समय के साथ पूर्ति हो जाती है तथा इसलिए बिना इस संभावना के उसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो नवीकरण संसाधन होते हैं ना, उसकी पूर्ति हो जाती है, जो अनवीकरण संसाधन होते हैं उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। इस संसाधनों का हो जाएगा अथवा ये समाप्त हो जाएंगे। नवीकरण संसाधन के उदाहरण में वनों में वृक्ष, महासागर में मछलियाँ आदि को सम्मिलित किया जाता है। जो नवीकरण संसाधन के जो एग्जाम्पल आप देंगे तो यहाँ पर मछलियों का आ जाएगा, वृक्ष, महासागर का आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट आपका बनता है गैर नवीकरण संसाधन वो संसाधन है जो खर्च हो जाने के कारण समय के साथ समाप्त हो जाता है तथा उसका सच्चे हो जाता है। मतलब कि जो गैर नवीकरण संसाधन है ना, वो खत्म हो जाएंगे, उसको दोबारा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसे दोबारा से नहीं बनाया जा सकता और वो एक बार समाप्त हो गए तो खत्म हो जाता है। उसके उदाहरण में आएगा जीवाश्म ईंधन, खनिज जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसलिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन संसाधनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए और इन संसाधनों का प्रयोग लिमिट में करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बातें याद होनी चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी है ना, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसका सेकंड, तो अगर आप पर्यावरण को अकॉर्डिंग ना इसके महत्व में आप बना के भी आंसर अच्छे पॉइंट लिख सकते हैं गाइस।
आपको पता चल रहा है कि जो पर्यावरण से क्या क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है। गाइस इस सेकंड पॉइंट में ना आपको ये बताया जाए जो पर्यावरण है ना, हानिकारक जो अवशेष होते हैं, उत्पादन होते हैं, उन सबको ना पचाता है, अपने अंदर पचाता है, जिससे ना मोटर गाड़ियों से धुएं निकलते हैं, चिमनियों से निकलते हैं, वो सब जो शहरों में धुएं फैक्ट्रियों से निकलते हैं, औद्योगिक पर्यावरण से, इससे पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है। लेकिन जो पर्यावरण है ना, वो अपने को इसको अपने अंदर ले रहा है, जिससे कि व्यक्ति को थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो। इसका थर्ड पॉइंट बनता है पर्यावरण जैव विभिन्नता द्वारा जीवन को भी धारित करता है। जीवन के विभिन्न रूपों का पर्यावरण के दबाव द्वारा उत्पन्न आनुवंशिक विभिन्नता जीवन के उन रूपों का अनुकूलन करने, विकसित होने पर तथा आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न करने की अनुमति देती है जो कठोर पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। इसमें ये बताया गया जो पर्यावरण होते हैं ना गाइस, जैसे मान लीजिए जो आनुवंशिका, जैसे कि जो प्रजाति होती है उसको बढ़ाने के लिए ना जो पर्यावरण उन्हें शक्ति देती है। इसमें ये बताया गया कि उससे जो अच्छी पोषण से अच्छे विकास के साथ उसे जीवित रखा जा सके। अतः पर्यावरण जीवन के विभिन्न रूपों तथा अजैव घटकों से संबंध उत्पन्न करता है, उसको बनाए रखता है तथा जीवन को धारित करता है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षा रखकर जीवन के इन सभी रूपों को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित रहेगी, हमारे जो बच्चे होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। इसमें यही टॉपिक बताया गया है। तो आनुवंशिका विभिन्नता, तो आपको ये है कि इसमें पर्यावरण की जितनी ज़्यादा आप रक्षा करते हैं ना, तो उतनी ज़्यादा बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। इसका पर्यावरण के जीवन विज्ञान, इसका 4 पॉइंट है पर्यावरण के जीवन विज्ञान से समृद्ध महत्व के अतिरिक्त पर्यावरण सौंदर्य कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सौंदर्य कला जो ये ब्यूटीफुल भी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं। पर्यावरण में आप कहीं भी घूमने जाते हैं, उस मौसम को देखते हैं, आप वृक्ष को देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है। यह हम दृश्य तथा दृश्य भूमि प्रदान करता है जो हमारे लिए अमूल्य है, अतः हमारे सारे विश्व में मानवीय संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो देख लिएगा जो संस्कृति होती है, आप जाते हैं कहीं भी घूमने फिरने, वहाँ पर्यावरण देख के आपको अच्छा लगता है, नेचर देख के। हमारे जीवन के लिए पर्यावरण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तभी हम पर्यावरण में प्रवेश करते हैं और संपूर्ण जीवन पर्यावरण से समृद्ध रहते हैं, क्योंकि कोई भी प्रणाली बिना पर्यावरण के जीवित नहीं रह सकता। अथवा इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है अथवा जो कुछ भी विद्यमान है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो देख लिएगा इस जो हमने आपको पहले शुरू में बताया था पर्यावरण कहते हैं, तो मतलब जो व्यक्ति एक बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है उसके बाद जो भी कुछ उसे दिखाई दे सा आसपास के, वो सभी ना पर्यावरण से जुड़े। अगर आपको समाज में जीवित रहना है तो पर्यावरण से जुड़ के ही रहना पड़ेगा। जो भी कुछ आपके आजू बाजू दिखाई देता है वो सभी कुछ पर्यावरण है, ठीक है, तो पर्यावरण कहते हैं। इसलिए हमारे जीवन के लिए पर्यावरण अत्यंत महत्व रखता है। कोई भी जीव जंतु तथा मनुष्य या प्रणाली, पेड़ पौधे जब तक पर्यावरण में अपना पैर नहीं रखता तब तक उसका विकास संभव नहीं हो सकता। आप पर्यावरण से ही ना विकास अपना कर सकते हैं, उसके बिना आपका विकास भी नहीं होगा। अतः पर्यावरण हमारे जीवन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पता हमें अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन का विकास संपूर्ण ढंग से हो सके। तो आपको अपने आसपास की जो चीज़ें होती है ना उसे सही से रखनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जिससे आपका, अगर आप गंदगी फैलाएंगे पर्यावरण दूषित होगा, जिससे आपको ये प्रॉब्लम होगी। इसमें ये बताया गया है, क्योंकि हमें पर्यावरण से ही ऑक्सीजन, पानी, अनाज तथा अन्य जीवन से समृद्ध सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसलिए पर्यावरण के बिना जीवन असंभव है। सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि पर्यावरण नहीं तो जीवन नहीं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसकी जो महत्व को आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके जो आपकी समस्या बनती है पर्यावरण से जुड़ी उसे बताते हैं। मानवीय सभ्यता की उन्नति के साथ मानवीय अवस्थाओं में वृद्धि अथवा विभिन्नता उत्पन्न हुई है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से क्षय हुआ है। अनेक संसाधन तीव्र गति से खर्च किए जा रहे, जिससे बहुत से संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग और नुकसान हुआ है। तो आपको इसमें देखो, पहला तो पॉइंट ये कि जो पर्यावरण है ना, जो फैक्ट्रियाँ होती है उनसे धुएं निकलते हैं, उससे प्रदूषित होते हैं, जिससे पर्यावरण को समस्या होती है। आप पॉइंट समझिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा आपका कि जो ये मोटर गाड़ी या कार ये सब चल रही है ना,
देखो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको पता है धुएं निकलते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो इनको लिमिट में चलाया जाए। अगर आपको उपाय में पूछा है तो इसको लिमिट में किया जाए। अगर एक व्यक्ति को जाना है तो ऐसी यात्रा करें जहाँ वो आपको पर्यावरण प्रदूषित ना हो। अगर आपको ग्रुप में जाना है तो आपको उसमें कार से जाइए। अगर सिंगल जाना है तो आप ऐसी यात्रा कीजिए जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। ये सब आप पर्यावरण के जो उपाय पूछे जाएंगे कि इसको कैसे बचाया जा सकता है उसमें आप लिख सकते हैं। तो इसी में क्या आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनेक संसाधन तीव्र गति से खर्च किए जा रहे जिससे बहुत से संसाधन का अत्यधिक प्रयोग और हुआ है। संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग से अनेक पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई है जिसमें वायु प्रदूषण। अब पर्यावरण समस्या का देखिए इसका पॉइंट। वायु प्रदूषण है पहले तो जल प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि वन का नवीकरण तथा गैर नवीकरण संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन खनिज। ये निम्नलिखित समीकरण है जिस निम्न भागों में आप इन पर्यावरण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करेंगे और उनके अर्थव्यवस्था तथा पृथ्वी ग्रह पर पड़ने वाले प्रभावों के महत्व को समझ पाएंगे। तो देखिए गाइस इसमें तो आपको पता चल गया पर्यावरण की समस्या में आपको इतना लिखना है। ये तो आपको परिभाषा में लिख देंगे आप, जो आपकी भूमिका होती है उसके अंदर आप समस्या में क्या लिखेंगे तो वो वायु प्रदूषण के बारे में लिखना है, आपको जल प्रदूषण के बारे में लिखना है, प्राकृतिक प्रदूषण के बारे में लिखना है, और यहाँ पर लिखा था आपका जीवाश्म ईंधन। ये सभी पॉइंट जो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया ना, तो इनके बारे में आपको फिर एक्सप्लेन करना है कि इनसे जो पर्यावरण को कैसे समस्या हो रही है, इससे कैसे प्रदूषण निकल रहा है। ठीक है गाइस, तो ये हमने शॉर्ट में आपको एक नोट्स बना के आपको बता दिया गाइस। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपको इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आता है ना तो आप अच्छे से इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको यहाँ देख सकते हैं 3 क्वेश्चन बने, इस क्वेश्चन से अलग अलग भी पूछा जा सकता है आपसे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी की वीडियो भी देख के जरूर जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा, फर्स्ट है यूनिट फर्स्ट का। थैंक यू।